पब्लिक के बीच तो बड़े भाई मैं बड़े सालों से निकला हुआ हूँ और एक ना थॉट परसेप्शन बन गई है। थॉट परसेप्शन ये बन गई है कि चुनाव में कौन आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं जनता मार खाती है इस चीज़ से कि देखिए, ये देखो कि 5 साल आना और एक महीना आना, उसमें फ़र्क देखो। और चुनाव के अंदर तो कई कारण होते हैं। अब मैंने टिकट का मामला था, मुझे दिल्ली हाईकमान ने वहाँ 10 दिन 12 दिन रोका कि जब तक आपकी टिकट फाइनल नहीं होती आपने जाना नहीं है, आपने यहीं रहना है। और पीछे से मेरी टीम ने, पूरे सिरसा वालों ने कितने धुआंधार तरीके से मेरे प्रचार को जारी रखा। और आप देख लीजिए, एक तरफ वो अरबों रुपया विपक्ष वाले बांट रहे हैं और आज उनको खाले मोगे याद आ रहे हैं। और मैं यही मेरे किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि किसानों को ये काली भेड़ कहने वाले याद करो, जब इलाहाबाद का बाई इलेक्शन चल रहा था, यही लोग जो आज इनको मोगे और खाले याद आ गए, क्या कहते थे? कहते मोटो मोटो चौधरी भी बिके। तुम भाई इतने क्या तुम आगे खरीदने वाले, सोचने वाली बात है। अब मैं ये चीज़ किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि एक तरफ कोई गाल काटे और दूसरी तरफ कहे कि मैं गाल मेरी खा ले, मैं बाद में इतने लाख दे जाऊँगा। हमारा ज़मीर मरा नहीं हुआ। लोग काम भी इनसे निकलवाएंगे और फिर उसके बाद अपने अपमान का जो उन्होंने अपना बदला लेने का जो काम करेंगे, आप देखेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। क्या विजन लेके चल रहे हैं सिरसा के लिए? पहला विजन तो यही है जी कि जो राजनीतिक गंदगी है इसको साफ करना है। जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, किस प्रकार से चुनाव से 2 दिन पहले नशा बांटते हैं, किस प्रकार से आज उनको बोतलें याद आ गई बच्चों को बांटनी, कि किस प्रकार से बच्चों के सिर पे घरों में प्रचार करें। और दूसरी तरफ उनको ये नहीं दिखता था कि 5 साल वही बच्चे किस तरीके से गंदा पानी, सीवरेज वाला मिक्स वो पी रहे हैं, कभी उन्होंने बात नहीं पूछी। पहले तो ये जो राजनीतिक गंदगी है इसको साफ करेंगे। फिर जो हमारे नशे वाला मुद्दा है, कितना नशा बिक रहा है। कभी भी इन लोगों ने आज जो भाषण दे के कहते हैं कि नशे को हम ख़त्म करेंगे, एक दिन भी कोई इन्होंने स्टेप लिया क्या नशे के खिलाफ? और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो ये लोग बोलते ही नहीं, क्योंकि इनके खुद के करिंदे नगर परिषद के अंदर पैसे इकट्ठे करते थे। तो मामला जो है वो सारा आपके सामने है, वो बड़ा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। तो किस प्रकार से ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नए नए गठबंधन हो रहे हैं जी, क्या कारण मानते हैं आप? अचानक जैसा कि फैसले हो रहे हैं, जैसा कि उधर रणजीत चौटाला, अजय चौटाला इकट्ठे हो रहे हैं, इधर जो कल गठबंधन हुआ है, ये क्या है सारा? देखो, रणजीत चौटाला जी और जेजेपी तो पहले भी इकट्ठी थी एक हिसाब की। आपने देखा होगा कि कभी भी जब इन्हों की सरकार चल रही थी तो एक हिसाब से इकट्ठा इनका उठना बैठना था और सारा सिस्टम था। तो और कौन सी की बात कर रहे हैं आप? और कल हुआ है इनेलो भी एक साथ आ गई। देखो, चौटाला साहब दिलेर आदमी है, शेर आदमी है अभय सिंह जी, और साफ दिल के इंसान हैं। मैं उनके परिवार की, उनकी टीम की शुरू से कदर करता था, आज भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। और उनके साथ काम करके भी बड़ा मज़ा आया। पर देखो, मैं उनके साथ एक गठजोड़ में रहा हूँ। कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियाँ, मजबूरियाँ एक अलग चीज़ होती हैं। मैंने भी अपने एरिया के विकास को प्राथमिकता दे के वो सोच लेके चलना था, क्योंकि मैं आने वाले समय में सिरसा का काम करा सकूं। लेकिन एक मेरे मन में कल चीज़ फील हुई कि अगर कोई प्रत्याशी इनेलो खड़ा करती तो वो कैडर जो है वो उनका आपस में और मजबूत होता। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना जिसको इनेलो का हर एक व्यक्ति बोलता था कि ये किसान विरोधी हैं, इनके सामने चुनाव भी लड़ा, काली भेड़ कह के इन्होंने अपमानित करने का काम किया किसानों को। अगर ऐसे व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल अपना समर्थन देगी या दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं चौटाला साहब के जो इस्तीफ़ा देने वाले बलिदान है, उसमें भी कहीं ना कहीं आप ये लगा लो कि उस चीज़ को घाटा देता है। तो ये जो है, ये पार्टी के लिए, उनके लिए ठीक नहीं है। इनका तो क्या है, जिन्होंने किसानों के विरोध में चुनाव लड़ा, ये तो इनको कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है कुछ भी करने में। लेकिन इनको साथ रला के मैं ये समझता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल को नुकसान होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो मैंने देखा है, जो कार्य करता है, वो बड़ा मतलब अपने आप में स्टैंड रखने वाला कार्य करता है।
और कहीं ना कहीं आज वो भी महसूस ये चीज़ कर रहे होंगे कि ये क्या हो गया, कि 4 दिन पहले तो ये लोग कहते थे इंडियन लोगों को कि ये मरा सांप है, फलाना ढिमकाना, इसको गल में नहीं डालना, और आज ये किस प्रकार की गठजोड़ हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। और ये लोग तो चौटाला साहब के साथ पहले भी रहे हैं, इन्हीं के घर से तो ये कमा के गए थे, और ये कितने सगे निकल गए। 2009 के अंदर इसी व्यक्ति करके इनकी इनेलो की सरकार नहीं बनी थी, जो कि आज पीढ़ी दर पीढ़ी इनेलो के वर्कर को उस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये कुछ नहीं है, ये चुनाव तक ही बड़ी मुश्किल से ये इकट्ठे रहेंगे जो दूसरी पार्टियां इनेलो के साथ, और उसके बाद ये पहचानेंगे भी नहीं। कोई बड़ी रैली कब तक, कोई बड़ा नेता आगे चुनाव प्रचार में? देखिए, कल आदरणीय राजा वड़िंग जी भी आए थे, बाकी अभी मेरी किसी से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, और देखते हैं आगे क्या भूमिका पार्टी की तरफ से बनती है। गोकुल जी, ये मुकाबला किससे मानते हैं और क्या लगता है कि आपको इस बार मुकाबला टफ रहने वाला है? पिछली बार जैसे नेक टू नेक फाइट हुई थी। देखो, मेरा जी मुकाबला तो है सरसा की प्रॉब्लम से, और विपक्ष में रह के भी मैंने उस मुकाबले को फेस करने का काम किया 5 साल के अंदर जो कमियां थी, और आगे भी देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें रहती हैं। मुकाबला तो प्रॉब्लम से है, आपको बताया, पैसे, नशे, इन चीज़ों से मुकाबला है। तो जनता ने सोचना है कि सच का साथ देना या ऐसे लोगों का साथ देना जो कि 5 साल में महीने के लिए पिकनिक मनाने आते हैं।